हेलो वेलकम, मैं हरकेश दुबे। आज मैं आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम कपलिंग कांस्टेंट जे के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द 400 मेगाहर्ट्ज 1H NMR स्पेक्ट्रम an organic compound exhibit a doublet. The two lines of the doublet at delta 1 and delta 2 are delta 1 is equal to 2.35 and delta 2 is equal to 2.38 ppm. The coupling constant J. क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे NMR की मशीन की फ्रीक्वेंसी है 400 MHz मेगाहर्ट्ज, 1H NMR स्पेक्ट्रम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये एग्जिबिट करता है डबलेट। दो लाइंस हैं डबलेट की, एक डेल्टा 1 फ्रीक्वेंसी पे आ रही है 2.35 और एक डेल्टा 2 फ्रीक्वेंसी पे आ रही है 2.38 ppm पे। तो इसके लिए हमारा कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, चलिए फिर देखते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कांस्टेंट जे वैल्यू ऑफ डबलेट। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा इस कपलिंग कांस्टेंट को। इसके लिए फॉर्मूला है जे यानी कपलिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू पिक, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DBF, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ NMR मशीन। चलिए आगे देखते हैं। गिवन देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन 400 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है मशीन की जो 400 मेगाहर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड D1 2.35 and delta 2 2.38 ppm। हमें फार्मूला पता है और गिवन पता है। चलिए इस फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे। फार्मूला में चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। J इज इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 इंटू 400। तो हमें जो इसकी वैल्यू है वो कुछ ऐसे मिलेगी। J इज इक्वल टू 2.38 माइनस 2.35 इंटू 400 किया तो मुझे यहाँ पे 0.03 मिला इंटू 400 करने पे, और फाइनल आंसर इज 1200 हर्ट्ज। ओके, तो फाइनल आंसर इज द कपलिंग कांस्टेंट J इज इक्वल टू 1200 हर्ट्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन AX सिस्टम गिव्स 4 लाइन एट डेल्टा 1 डेल्टा 4.72 4.6 1.12 and 1 ppm away from the TMS using an NMR spectrometer operating at 100 megahertz. What are the value for JAX in hertz and delta AX in ppm? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास एक AX सिस्टम है जो हमें 4 फ्रीक्वेंसीज पे रिस्पॉन्स दे रहा है। 4 लाइंस हमें स्पेक्ट्रोमीटर में मिल रही है। एक
फ्रिक्वेंसी मिल रही है हमें 4.72 पे, दूसरी फ्रिक्वेंसी मिल रही है 4.6 पे, थर्ड फ्रिक्वेंसी है 1.12 पे और लास्ट वन फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है 1 ppm पे। TMS से अवे यानी टेट्रामिटाइल सिलेन से दूर NMR स्पेक्ट्रोमीटर पे। NMR स्पेक्ट्रोमीटर का ऑपरेटिंग रेंज है, यानी यहाँ पे मशीन का फ्रिक्वेंसी का रेंज दिया है 100 मेगाहर्ट्ज़। तो क्या वैल्यू होगी JAX की हर्ट्ज़ में और डेल्टा AX की ppm में? चलिए गिवन देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ NMR मशीन इज 100 मेगाहर्ट्ज़। हमें 100 मेगाहर्ट्ज़ गिवन है NMR मशीन की फ्रिक्वेंसी। 4 लाइन्स गिवन है। डेल्टा 1 4.72, डेल्टा 2 4.6, डेल्टा 3 1.12 एंड डेल्टा 4 1। फॉर्मूला है J वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए DBF यानी डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिक्वेंसीज इनटू फ्रिक्वेंसी ऑफ मशीन। अब आप इन चारों में से डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 इनमें से कोई भी दो को माइनस करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 ले लेता हूँ। डेल्टा 1 की वैल्यू है 4.72 और डेल्टा 2 की वैल्यू है 4.6, जिसको हम फ्रिक्वेंसी ऑफ NMR की मशीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें आंसर मिलेगा 12 हर्ट्ज़। नाउ हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। JAX की वैल्यू मिल गई है हर्ट्ज़ में 12 हर्ट्ज़। सेकेंड आंसर लेते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ पे डेल्टा AX इज इक्वल टू होगा डेल्टा A माइनस डेल्टा X। इसके लिए हमें अंडर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 4, यानी 1 में से मैं 4 को माइनस करूँगा, एंड डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3। ना अब अगर मैं इन डेल्टास की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। 4.72 डेल्टा 1 की वैल्यू, जिसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया, और 4.612 में से माइनस करने के बाद मुझे 3.48 ऑब्टेन हो जाएगा। तो मुझे 12.95 ऑब्टेन हो जाएगा, जिससे मुझे ppm में वैल्यू मिलेगी 36 ppm स्क्वायर रूट हटाने के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिंगलेट्स फॉर 3 प्रोटॉन्स ईच आर delta 1 is equal to 2.87 and delta 2 is equal to 2.97. Calculate the difference in the frequency of 2 methyl singlates. The spectrum is recorded on 300 megahertz spectrometer. दो सिंगलेट आप 3 प्रोटॉन के, यानी 3 प्रोटॉन्स मिलके आपको 2 सिंगलेट दे रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी है 2.87 और 2.97। हमें कैलकुलेट करना है इन फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस जो 2 मिथाइल सिंगलेट्स दे रहे हैं। स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया गया है 300 मेगाहर्ट्ज़ पे स्पेक्ट्रोमीटर में। चलिए पहले गिवन देख लेते हैं। द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ NMR मशीन इज 300 मेगाहर्ट्ज़।
जो NMR मशीन की फ्रीक्वेंसी दी है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ दी है. फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन्स आर डेल्टा 1 2.87 and delta 2 2.97. फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द J वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ NMR मशीन. चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस. अब ये डायरेक्टली मैंने कर दिया है. 2.97 में से मैंने माइनस कर दिया 2.87, जिससे मुझे 0.1 मिल गया. मल्टीप्लाई कर दिया 300 से, जिससे मुझे 30 मेगाहर्ट्ज़ मिल गया. द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू मिथाइल सिंगलेट इज 30 हर्ट्ज़.